सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। आज मैं यहाँ पर आपके बीच में जो हमारा बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री है, हमारे आदरणीय फादर अशोक मसीह जी जो इसके संचालक हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि इस चैनल के माध्यम द्वारा बहुत से लोगों पर प्रभु का वचन पहुंच रहा है। मैं एक छोटी सी गवाही से शुरू करना चाहता हूं। क्रिसमस से पहले मैं हरियाणा में एक गांव में गया जहां पर हम सत्संग कर रहे थे। सत्संग के बाद किसी ने मुझे बताया कि यहां पर एक भाई है जिसको कल लकवा हो गया है और उसकी एक साइड पूर्ण तौर पर रुक गई है। परिवार बहुत दुखी था, इसलिए मैं उनके पास जाकर प्रेयर करने के लिए गया। जब प्रेयर करने के लिए गया, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था, तो बोलते हमें कुछ प्रार्थना दीजिए। तो मैंने उन्हें हमारा यही बैंड फॉर जीसस इसका लिंक उन्हें दे दिया। जब उन्हें मैं ये लिंक दिया तो उस घर वालों ने उसको लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया और उनको मैंने एक ही शब्द बोला, आप हालेलुया हालेलुया बोलते रहें। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं 1 महीने के बाद फिर वहीं पर गया सत्संग करने के लिए। जब सत्संग किया, वही आदमी चलकर सत्संग में आ रहा था। हालेलुया। तो मैंने पूछा, आप 1 महीने के अंदर कैसे चलना शुरू कर दिया? बोलते डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे। क्यों? वो बोलते आपने जो हमें इस चैनल का लिंक दिया था, हमने YouTube लगाकर अपने टीवी पर रोज देखना शुरू किया और यही बोलना शुरू किया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुप्रिय भाई और बहनों, तब से जब भी कोई मुझे से प्रार्थना मांगता है, मैं उनको इस चैनल का लिंक देता हूं, प्रार्थना करते रहिए, और मैं खुद उनके लिए प्रार्थना करता हूं। तो इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन परिवार यहां भारत में विदेशों में इस चैनल के द्वारा प्रभु से जुड़ रहे हैं, उन्हें प्रभु आशीषित कर रहा है। तो आज मैं पहले प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस चैनल के द्वारा जिन घर में चलता है, जिस गाड़ी में लोग इसकी आवाज से प्रार्थना करते हैं, उन सभी को प्रभु आशीष दे दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आदरणीय फादर अशोक जी को आपने प्रेरित किया। उन पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस चैनल की शुरुआत की। इस चैनल के द्वारा लोगों को दिव्य वचन, प्रभु की आत्मा का वचन जो मिलता है, जो लोग सुनते हैं, जो लोग इसके द्वारा वचन के द्वारा लाभ उठा रहे हैं, अपना विश्वास बढ़ा रहे हैं, पारिवारिक जीवन बदल रहे हैं, उनको मैं आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। और इस समय जो इस दिव्य वचन को जो सुन रहे हैं, उन पर भी आप आशीष बरसाइए।
अपनी करुणा और कृपा से उन्हें भर दीजिए। उनके परिवार में आपकी आशीष आ जाए। उनके बच्चों पर प्रभु की आशीष आ जाए। उनके काम में प्रभु की आशीष दिखाई दे और उनका जीवन बदल जाए। यह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने पवित्र वचन से कुछ बातें रखना चाहता हूं। वो बात क्या है? बेनिफिट्स ऑफ द प्रेयर। प्रार्थना के क्या लाभ हैं? प्रार्थना दियां की बरकता ने, प्रार्थना करने से हमें कौन सी आशीष मिलती है? यदि आप लोग इस वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को आशीष मिले। तो सबसे पहले हम वचन सुनेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1। यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु उन्हें शिक्षा देना चाहते थे कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूं, सत्संग में मिलता हूं, परिवारों में जब जाता हूं मिलता हूं, लोग निराश हैं। कई बोलते हैं हम यहां जाकर आए, वहां जाकर आए, इतनी प्रार्थना की, हम प्रभु ने हमें उत्तर नहीं दिया। तो प्रभु हमें कहते हैं प्रार्थना करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग निराश होकर प्रार्थना का तरीका बदल देते हैं। हम निराश होकर प्रभु को बदल देते हैं। हम निराश होकर कई बार एक पुरोहित को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं। कई बार एक चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च चले जाते हैं और इसके बाद हम धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म वालों के पास भी चले जाते हैं। तो हमारा प्रभु क्या कहते हैं? प्रार्थना करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो हमको वचन संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 में हमें क्या मिलता है? हर समय चौकसी से प्रार्थना करें, अवेयर होकर। शायद हम प्रार्थना में अवेयर नहीं है, हम चौकस नहीं है। जैसे बिजली के खंभे पर लिखा होता है बी अवेयर, हाथ लगाएंगे करंट लगेगा। ऐसे प्रार्थना में प्रभु हमें कहते हैं बी अवेयर एंड प्रे। प्रार्थना कैसे करें? जब आप अवेयर होकर प्रार्थना करेंगे, चौकस रहकर प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु कहते हैं आप पर आने वाली मुश्किलें, विपत्ताएं से आप बच पाएंगे और आप ईश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने की शक्ति रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम ईश्वर के पुत्र के सामने नहीं खड़े हो पा रहे, आज हम आशीष नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना में कुछ गड़बड़ है। हमें प्रार्थना में के लिए जो बेनिफिट्स है उनके बारे नहीं पता। जो प्रार्थना हमारे जीवन में कैसे काम करती है। सबसे पहला पॉइंट, यदि हम प्रार्थना करते हैं, हमें वस्तुएं, चीजें, थिंग्स मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारा जीवन पहले नंबर पर बदलना चाहिए। जीवन नहीं बदला, सब कुछ मिल गया तो हमने प्रभु को क्या समझा है? दुकान। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 में हम सुनते हैं, वचन 1 से हम पढ़ सकते हैं। वहां पर उसका जो हेडिंग है लिखा है जीवन बदलिए। वहां पर लिखा है गलील के इलाके में परमेश्वर के सामने बलि चढ़ा रहे थे, पिलातुस राजपाल ने उन्हें कत्ल करवा दिया और उनका खून ईश्वर को जो बलि चढ़ा रहे थे उसके अंदर मिला दिया। तो 2 में लिखा है
क्या आप लोग सोचते हो कि वह गलीली जो मारे गए थे दूसरे गलीलियों से अधिक पापी थे? तो आगे वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, यदि तुम अपना जीवन नहीं बदलोगे तो आप लोग भी नाश हो जाएंगे। तो प्रार्थना हमारा नंबर 1 जीवन बदलता है। यदि हम कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, हमारा जीवन नहीं बदला, तो हमें आशीष मिलने के लिए रुकावट आएगी। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 में हम देखते हैं, प्रभु को मिलने के लिए जक्कियुस नाम का एक व्यक्ति था जो प्रभु को मिलना चाहता था, जो टैक्स लेने वाला था, जो नाकेदार था। जब उसकी प्रभु से भेंट होती है, प्रभु उसे उस पेड़ से नीचे उतारता है, प्रभु उसे निमंत्रण देता है, मैं आपके घर जाना है। जब प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रभु ने हमारे साथ जाना है, हमारे घर में आना है। और प्रभु कहता है मैं आपके घर आऊंगा, खाना खाऊंगा। और जक्कई सब कुछ करता है, उसकी बातें सुनता है। और अंत में क्या होता है? जक्कई के अंदर पश्चाताप आता है, वो जीवन बदलने के लिए सोचता है और जीवन बदल लेता है और जीवन बदलने के लिए काम करता है। वो बोलता है जिनके साथ मैंने ठगी की है, जिनके साथ मैंने धोखा किया है, गलत तरीके से जो पैसा कमाया है, वो सब कुछ मैं उन्हें वापस करूंगा। कितना वापस करूंगा? संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 8 में लिखा है, जक्कई खड़ा होकर प्रभु से कहने लगा, प्रभु जी मैंने आधा माल गरीबों में बांट दूंगा। यदि मैंने बेइंसाफी के साथ किसी से कुछ भी लिया है, उसे 4 गुना लुटा दूंगा। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है, जीवन बदलता है और यीशु उसे आशीष देते हैं, उसे बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? हम सुनेंगे। वचन 9 में लिखा है, यीशु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। हालेलुया। प्यारेओ, यदि आप अपनी प्रार्थना में पहले नंबर पर जीवन बदल लेंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। हम वचन में पढ़ते हैं कितनी मुक्ति मिलेगी। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी, आपके घर में रहने वालों को मुक्ति मिलेगी, आपके घराने को मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप जब प्रार्थना शुरू करेंगे, आपका जीवन जब बदलेगा, आपको आशीष मिलेगी। न्यू ईयर के दिन हम थोड़ा बाहर बाजार में गए, हमारे साथ 2-3 फादर लोग थे। हम थोड़ा मॉल में घूम रहे थे। उस मॉल में हर दुकान पर लिखा था 2 के साथ 5 फ्री, बाय 1 गेट 5। एक खरीदो 5 का फायदा होगा। इसीलिए जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अपना जीवन बदलेंगे, आपके जीवन को कितने लोग देखेंगे, उन सभी को बेनिफिट होगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यदि आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले उसका बेनिफिट क्या होना चाहिए, उसका असर क्या होना चाहिए, उसकी आशीष क्या होनी चाहिए, आपका जीवन बदल जाए। तो इसलिए हम एक और व्यक्ति के बारे बाइबल में सुनते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में। आप सभी जानते हैं, एक साउल नाम का आदमी था जो प्रभु भक्तों पर अत्याचार करता था। वो जहां भी उनको विश्वासी लोग मिलते थे, उन्हें मारता था, पत्थरों से मारता था, घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता था। लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात प्रभु से होती है,
जिस दिन वो दमिश्क को जा रहा था, उसके पास अथॉरिटी लेटर था। जब उसने अपने पीछे से आवाज सुनी और तेज प्रभु का चानन उस पर चमका, वो गिर गया। आवाज आई, साउल साउल तू मुझे क्यों तंग करता है। तो साउल के अंदर से आवाज आई, तू कौन है। तो उस आवाज ने बताया, मैं प्रभु यीशु नाजरी हूं जिसे तू तंग करता है। तो कलीसिया में प्रभु है। उस दिन से उसने अपना जीवन बदल लिया। उस साउल से पौल बन गया। 3 दिन के लिए प्रार्थना के लिए गया। वह हनन्याह का शिष्य बन गया और वो अपने आप को प्रभु का रसूल, प्रभु का शिष्य कहलाने लगा। और उसका जीवन देखे हम आगे से, सबसे ज्यादा पवित्र कलाम में उसकी लेटर्स हैं, उनके पत्र हैं, और सबसे ज्यादा उसने प्रचार किया। क्यों? 3 दिन की प्रार्थना ने उसका जीवन बदल दिया और वह प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना ने उसका जीवन बदल दिया। प्रार्थना में हमने प्रभु से मिलना है। जो बंदा प्रार्थना करता है लेकिन घर से निकलकर, चर्च से निकलकर वही काम करता जो पहले करता था, उसकी प्रार्थना का कोई बेनिफिट्स, कोई उसे आशीष, कोई उसे कृपा नहीं मिलेगी। संत पौलुस की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या है? कुरिन्थियस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 14 में संत पौलुस कहते हैं, वचन 14 और 15 में हम सुनेंगे, ईश्वर को धन्यवाद जो हमें यीशु मसीह के द्वारा जेतू बनाता है। वह हमेशा हमें मसीह के ज्ञान में हर जगह जहां भी हम जाएं मसीह की सुगंध बिखारने के लिए कहता है। तो आगे कहता है, वचन 15 में लिखा है, हम लोग प्रभु ईसा मसीह की सुगंध हैं। हमारे अंदर से प्रभु की झलक आए, लोग हमें देखकर बोले ये प्रभु का बंदा है। बहुत बार मैं ऐसे जाता हूं, बहुत से लोगों से बातें करता हूं, कई मुझे दूर से देखकर बोलते हैं हालेलुया। मेरे को देखकर, तो हालेलुया देखकर किसको बोला जाता है? प्रभु को। स्वर्ग में स्वर्गदूत हालेलुया किसके सामने बोलते हैं? प्रभु के सामने। ऐसे ही प्रिय भाई और बहनों, यदि आप लोग प्रार्थना करते हो, आपका जीवन नहीं बदला, तो लोगों को गलत एग्जाम्पल, उदाहरण, नमूना मिलेगा। हमने क्रिसमस मनाया इन दिनों में, लेकिन हम क्रिसमस नहीं बने। हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे जीवन पर असर नहीं हुआ, हमारा जीवन नहीं बदला, तो क्या फायदा? और संत पौलुस हमें कहते हैं, आप मसीह की सुगंध हैं। यदि मैं क्रिस्तीय हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, वचन पढ़ता हूं, फिर भी नशा करता हूं, मैंने जीवन नहीं बदला। गुटखा, शराब, ऐसे बहुत तरह के नशे हैं जो करता हूं, मोबाइल के द्वारा गलत कामों में हूं, गलत संगत में हूं, तो आज ही आप अपना जीवन बदलें, क्योंकि हम दूसरों के सामने प्रभु की साक्षी बनना है।
ऐसे प्रार्थना के बहुत से बेनिफिट्स हैं, आशीषें हैं। तो आज मैंने आपके सामने एक ही आशीष रखी है। वो क्या है? प्रार्थना जीवन बदलती है। और प्रार्थना में हमने प्रभु की बात सुनना है। एक दिन 2-3 हफ्ते पहले मैं किसी के घर में प्रार्थना के लिए गया। जब मैं प्रार्थना के लिए गया, उन्होंने 2-3 और पास्टर्स को बुलाया हुआ था। मेरे जाने से पहले एक पास्टर जी आकर बैठे थे, मुझे बीच में बैठा दिया। बैठने के बाद कुछ समय के बाद एक और पास्टर जी आ गए, हम 3 थे। मुझे बोले आप बीच में बैठिए, क्योंकि मैंने कैसक पहना हुआ था। अच्छा, प्रार्थना की। मुझे बोला आप प्रार्थना कीजिए। फिर मुझे बोलते आप वचन भी सुनाइए। अच्छा, सब कुछ हो गया, प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के बाद हमें उन्होंने एक अलग कमरे में बिठाया, बोले चाय पीजिए। मैंने उन्हें बोला मुझे चाय पिएंगे, लेकिन मुझे फिक्की चाहिए जिसके अंदर चीनी ना हो। तो मैंने दूसरे पास्टर से पूछा आपको कौन सी चाहिए? वो बोलते मुझे शुगर तो है लेकिन चलती है। मैं कैसे थोड़ा और चीनी डाल के दे दो। चलती नहीं है। हमें पता है हमें किस चीज की कमी है, जो बीमारी है उस पर हमने कंट्रोल करना है। उसकी बेटी साथ में थी, नहीं बोलती प्रभु देखता है, अब फिर इसको जहर दे दो। प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है। उसी वक्त मैंने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक जगह एक पास्टर था, अपनी सेवकाई कर रहा था। जब सेवकाई कर रहा था, वहां पर एक डैम टूट गया, पूरा गांव में पानी भर गया और वो अपने चर्च पर खड़ा हो गया। सब लोगों को गवर्नमेंट ने बोला सब लोग जाइए, खाली करिए गांव को। लेकिन ये पास्टर जी ऊपर चढ़ गया, पानी उसके पेट तक आ गया। एक बड़ी किश्ती नाव आई, उसे उन्होंने बुलाया आ जाइए बैठिए। बोलता नहीं प्रभु आएगा। पानी उसकी यहां पर तक छाती तक आ गया। दूसरी बारी किश्ती आई, एक नाव वाले उनको बुला रहे हैं, वो फिर बोलता है प्रभु आएगा। तीसरी बारी एक जहाज ऊपर से आया, उसे रस्सा फेंका, इस रस्से को पकड़िए हम आपको उठाएंगे। वो बोलता नहीं प्रभु आएगा। तो अंत में वो पानी में डूबकर मर गया। प्रिय भाई और बहनों, हम बोलते प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जीवन नहीं बदल रहे। प्रभु ने उसे कहा मैंने पहली बार आपके पास आया किश्ती वाले के रूप में, दूसरी बार आया किश्ती वाले के रूप में, तीसरी बारी मैंने जहाज वाले को भेजा। आप किसको बुला रहे थे? इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वचन में लिखा है, संत याकूब का पत्र अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 में हम वचन सुनते हैं, आप लोग अपना जीवन बदलें। क्या लिखा है इधर? अध्याय 2 वचन 17 में लिखा है, विश्वास का यही हाल है, यदि वह कामों के बिना है तो वो मरा हुआ है। यदि आपकी प्रार्थना जीवन नहीं बदलती तो मरी हुई प्रार्थना है। हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, वो मरकर जी उठा है, इसलिए उसने अपने आप को बदल लिया। तो हम भी अपनी प्रार्थना के साथ अपना जीवन बदल लें, प्रार्थना के साथ जीवन बदलें। हम इजरायलियों के समान कुड़कुड़ाना बंद करें। मुझे दूसरी बार मौका मिले मैं बताऊंगा वो कितनी बार ईश्वर ने उन्हें बचाया, उन पर फिर से गुलामी आ गई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, चौथी बार प्रभु आ गया। प्रभु आने के बाद लोग आज भी गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि जीवन नहीं बदल रहे। जिन्होंने जीवन बदल लिया उन्होंने मुक्ति पाई। मैंने आपके सामने पौलुस को रखा है, उसने जीवन बदला, मुक्ति पाई। प्रिय भाई और बहनों,
हम लोग जो कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, जीवन बदले। प्रभु आपको जीवन देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। प्रभु ही जीवन है। जहां पर प्रभु है वहां जीवन है। आपके परिवार का जीवन बदलेगा, आपके आस पड़ोस का जीवन बदलेगा। जहां आप काम करेंगे, जहां आप जाएंगे, वहां जीवन बदलेगा, क्योंकि आपके अंदर से प्रभु की सुगंध आएगी, आपके अंदर से प्रभु की झलक आएगी। प्रभु आपको आशीष दे और प्रार्थना करने वालों का और इस चैनल के माध्यम द्वारा प्रभु से जुड़ने वालों का जीवन बदल जाए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु की सभी।